बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के लिए इस बार जितना मुझसे हो सका मैंने किया। डेटा स्ट्रक्चर अच्छी तरह से करवा दिया गया, उसका सारा वीडियो अवेलेबल है इस चैनल में। डेटा स्ट्रक्चर के अलावा एसक्यूएल और डीबीएमएस, इसके अलावा सी प्लस प्लस, इन सारे टॉपिक्स को मतलब 25 प्लस वीडियो अभी भी इस चैनल की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। इस चैनल पर जितने भी वीडियो बनाए गए हैं, अगर कोई कैंडिडेट उन सभी को अच्छी तरह देख के समझ लेता है, कम से कम इतना तो है कि वो फेल नहीं करेगा, इस बात की तो गारंटी है। खैर, पहले बात ये हुई थी कि पाइथन करवाने की, तो अभी जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि थोड़ा टाइम का मुश्किल है, इस वजह से जो कंप्लीटनेस होनी चाहिए थी सिलेबस की वो पहले जैसा नहीं हो पाया। लेकिन जितना हुआ, अभी इस वीडियो में मैं आपको HTML और पाइथन के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो में इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि पिछले कई दिनों से, एटलीस्ट एक हफ्ते से मैं थोड़ा थोड़ा करके लिख रहा था, तब ये 25 पेज का डॉक्यूमेंट बना है जो आपके स्क्रीन पर है। पर यह ऐसा है जो आपको कुछ नंबर दिला जाएगा। HTML बिहार बोर्ड के सिलेबस में है, इसलिए मैं HTML की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा पाइथन का भी थोड़ा प्रिसाइजली सही, पाइथन के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने लिखा है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या है इसके कंटेंट में, इसके बाद फिर आप एक बार बात करेंगे। देखिए HTML यहाँ पर, HTML का जो बेसिक चीज़ है, ये HTML में पूछा यह जाता है कि टैग के बारे में। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेज बनाने में काम आता है। अब इसमें तरह तरह के टैग होते हैं, अलग अलग तरह के फंक्शन के। सवाल यहीं से बनता है कि किस टैग से क्या होगा। HTML का अगर आप सवाल देखेंगे तो आपको ऐसा ही सवाल मिलेगा। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं, आमतौर पर जहाँ सवाल पूछा जाता है, उन सबको मैंने इंक्लूड कर दिया है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। तो ये इस तरह से मैंने सारा HTML का कंटेंट जो है वो बना दिया है। आपके स्क्रीन पर देखिए सारा दिख रहा है। मतलब जो समझना बहुत आसान है। जैसे मैं आपको एक समझाने की कोशिश करता हूँ कोई भी, जैसे कि आप ये वाला देखिए HTML इमेजेस। तो HTML इमेजेस का मतलब ये है कि आप HTML पेज में इमेज को इंसर्ट कर रहे हैं, इमेज को यूज़ कर रहे हैं। सवाल ये है कि इमेज को यूज़ कैसे करेंगे। तो ऊपर का जो मेन कंटेंट होगा, जो मेन कोडिंग होगा, वो अपनी जगह है, पर जो इमेज जो इंसर्ट करेंगे आप, उससे रिलेटेड बस इतना ही कोड है कि आप पहले इमेज लिखेंगे, फिर src मतलब सोर्स लिखेंगे, और जैसे यहाँ पर देखिए stet.jpg लिखा हुआ है, मतलब ये इमेज का नाम है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाला होता है कि जब वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें पाथ भी दिया जाता है किस फोल्डर के अंदर। आमतौर पर वेबसाइट में क्या होता है कि एक फ़ोल्डर के अंदर सारी इमेज को रख देते हैं और उसका पाथ दे देते हैं। यहाँ पर तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया stet.jpg। तो पहले इमेज टैग को जब शुरू करते हैं वो इमेज से नहीं होता है, वो img से होता है, और सोर्स में src लिखते हैं। उसके बाद फिर इक्वल का निशान दे करके फिर इमेज का नाम लिखिए। फिर जो alt टैग है, वो alt टैग असल में बताता है कि इसमें इमेज में है क्या। वो गूगल को इन्फॉर्मेशन देता है कि इमेज की डिस्क्रिप्शन है, एक तरह से आप समझ लीजिए। alt टैग का ये यूज़ होता है। फिर उसका आप विथ और हाइट दे दीजिए। अब अगर आप विथ हाइट नहीं भी देंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक जो होगा इमेज का वो पिक कर लेगा फिर। लेकिन जब वेब पेज पर अरेंज करना होता है तो आप यहाँ पर दीजिए, या उसको CSS से मैनेज कीजिए। इस तरह से इमेज का जो, जैसे ऊपर देखिए लिंक वाला टैग है तो उसमें AHREF करके लिखा हुआ है, इमेज वाला टैग है तो IMG करके लिखा हुआ है। तो इसी तरह अलग अलग एलिमेंट के लिए, अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग टैग यूज़ होता है HTML में। उसकी पूरी जानकारी इस डॉक्यूमेंट में है। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे वाले पॉइंट पर। अब मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। ये देखिए पाइथन वाला पोर्शन। HTML का मैंने आपको रफ आइडिया दिया कि मैंने कंटेंट को किस तरह से अरेंज किया है। ऑलमोस्ट जितना भी मेन पार्ट होता है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, उन सभी चीज़ों को HTML वाले पोर्शन में इंक्लूड कर दिया है। अभी हम लोग हैं 14वें पेज पर। ऊपर से 14 पेज है HTML का। अब देखिए पाइथन यहाँ से शुरू होता है। पाइथन को मैंने कैसे अरेंज किया है वो देखिए। जैसे पाइथन के बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखा हुआ है। पाइथन एक भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन में और C++ में फ़र्क ये है कि पाइथन आसान है C++ के कंपेयर में, थोड़ा आसान है इसको समझना लिखना, C++ के कंपेयर में आसान है। लेकिन प्रॉपर्टीज़ सारी की सारी वही हैं, वही जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म का होना, एनकैप्सुलेशन का होना, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर भी अवेलेबल है। बस कोड के लिखने के तरीके में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। मैं इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए, थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। तो पाइथन के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है कि पाइथन विल गिव यू एन एरर इफ़ यू स्किप द इंडेंटेशन। तो इसमें स्पेस का है, इसमें जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2,
देखिए यहाँ पर जो प्रिंट लिखा, ऊपर वाले से स्पेस दे के लिखा, अगर आप बिना स्पेस के लिखेंगे इसमें तो एरर आ जाएगा। तो पाइथन में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगा वो सब मैंने यहाँ पर लिख दिया है। पाइथन में वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, वेरिएबल का डिक्लेरेशन किस तरह से करते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है। पाइथन में कमेंट कैसे यूज़ करते हैं, डेटा टाइप कौन कौन सा है पाइथन का। तो इस तरह से करके पूरा, अगर आप ये जो डॉक्यूमेंट है 25 पेज का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें सारा कुछ अरेंज है। बहुत आसान है इसको समझना, और इस पूरे 25 पेज को अगर कोई देख लेता है, समझ लेता है, 4-5 नंबर तो पक्का समझिए, इसी में से 4-5 नंबर पक्का है। और काफ़ी मेहनत से इसको बनाया है। इसका लिंक मैं दे रहा हूँ कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। और आप लोगों से गुजारिश है कि अननेसेसरली इसको शेयर मत कीजिएगा। कहीं ना कहीं एक वजह ये भी रहा इस बार, कंटेंट सिलेबस को 100% कंप्लीट तो नहीं किया, लेकिन 50% से ऊपर सिलेबस तो करवा ही दिया। फिर भी ये भी एक रीज़न रहा कि इतने ज़्यादा ग्रुप बन गए हैं, लोगों ने मना करने के बावजूद भी शेयर किया। जो एफ़र्ट था, जो मेहनत था, जो कई कई दिनों का मेहनत था, वो कॉम्पेंसेट नहीं हो पाया इस बार। ये भी एक रीज़न रहा कि इस बार वैसा ईगरनेस नहीं था कंटेंट बनाने के लिए। लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया है, जैसा मैंने आपको बताया। ये कंटेंट अवेलेबल है। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी आगे एग्ज़ाम के बाद फ़ौरन से, ऐसा नहीं कि चैनल अनसब्सक्राइब करके भाग जाना है। एग्ज़ाम के बाद आपको क्या कट ऑफ हो सकता है वो आपको इसी चैनल पर पता लगेगा, क्योंकि ये जो 5000 सब्सक्राइबर देख रहे हैं सारा का सारा कंप्यूटर साइंस वाला ही है। और इसके अलावा जो मेन चैनल पर है वहाँ पर भी सर्वे कर देंगे। तो जो सही कट ऑफ है उसका जो अंदाज़ा वो यहीं पर लगेगा। लास्ट टाइम भी मैंने काफ़ी हद तक जो असल कट ऑफ था उसके आसपास ही मैंने बताया था। हालांकि कुछ लोगों ने बेईमानी कर दिया एग्जामिनेशन में, सबने नहीं बेईमानी किया, कुछ लोगों ने किया, 10% 15% लोगों ने, और बहुत ऊपर लेके चले गए। लेकिन इस बार कितना बेईमानी होता है इस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन इस बार थोड़ा सा पहले बार के कंपेयर में बेईमानी का चांस कम है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिर भी जेन्युइन कैंडिडेट्स के बीच में जो कट ऑफ बनता हुआ दिखेगा वो आपको एग्ज़ामिनेशन जिस शाम को होगा, 26 को होगा, 26 तारीख के रात को 9-10 बजे के आसपास मैं आपको बता दूंगा कि क्या सेफ स्कोर है। ये जो अभी लोग, जो पटना के कई सारे टीचर्स बैठ के ये बता रहे हैं कि 70 नंबर 80 नंबर, क्वेश्चन देखा नहीं, डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चन का देखा नहीं, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बोलते जाओ बस, ये क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल इस्टेब्लिश करेगा ये कट ऑफ क्या होगा। और जहाँ तक बात इस एग्ज़ामिनेशन में सक्सेस की, तो कंप्यूटर साइंस बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। या तो ये लोग देखिए आसान क्वेश्चन तो नहीं आएगा, MS वर्ड का शॉर्टकट तो आपसे नहीं पूछेगा, या तो ये मतलब मीडिएट लेवल का रखेगा, या तो ये मुश्किल कर देगा। ये दो ही में से एक हो सकता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इस एग्ज़ामिनेशन में जिनका भी 40 मार्क्स वाला पोर्शन अच्छा है, जिनका मॉडर्न हिस्ट्री अच्छा है, जिनका साइंस अच्छा है, जिनका करंट अफेयर्स अच्छा है, उन लोगों को एडवांटेज है। जो लोग BPSC CCE वाले कैंडिडेट हैं वो लोग इधर भी अच्छा कर देंगे तो उनका तो उधर दूसरी साइड पर अगर थोड़ा गड़बड़ भी हुआ तो बैलेंस हो जाएगा। तो खैर अभी के लिए यही तमाम चीज़ें हैं। बाकी लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोगों से जो गुजारिश किया है मैंने उसका ख्याल रखिएगा। और एग्ज़ामिनेशन की शाम को हम लोग फिर इस चैनल पर आइए, आपको जो सही डेटा होगा वही आपको पता लगेगा, कोई बेकार की बात नहीं। अभी जो टीचर अभी बैठ के बता रहे हैं यूट्यूब में कि कंप्यूटर साइंस का इतना कट ऑफ, सोशल साइंस का इतना कट ऑफ, सब गलत बात है। क्वेश्चन आने दीजिए, लोगों का फीडबैक आने दीजिए, सर्वे का डेटा आने दीजिए, तब पता लगेगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी एग्ज़ामिनेशन के लिए आप तमाम लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अपनी तरफ से बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।